हेलो एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3003 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पार्टीशंस आफ्टर ऑपरेशंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक स्ट्रिंग एस दे रखा है और एक इंटीजर के दे रखा है, ठीक है। और हमें अलाउड है कि किसी भी एक इंडेक्स पे, इस स्ट्रिंग के किसी भी एक इंडेक्स पे हम उस जो कैरेक्टर है उसको चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर में, ठीक है, किसी एक ही इंडेक्स पे। और ये एक बार करने के बाद हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है कि जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा एस में, स्ट्रिंग में जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है जिसके अंदर एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, उसको हमें डिलीट कर देना है, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स देखना है स्ट्रिंग में जिसके अंदर के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो, उसको डिलीट करना है, ठीक है। और इसी डिलीशन को जब डिलीट करेंगे तो इसी को बोलेंगे कि एक पार्टीशन कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारा पार्टीशन इंक्रीज हो जाए एक से, ठीक है। तो रिमेनिंग जो कैरेक्टर होगा फिर उनमें भी हमें यही चीज़ करना है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को ढूंढना है जिसके अंदर के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो, फिर उसको भी डिलीट कर देना है। लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट एक ही बार करना है, ठीक है, बार बार ये वाला चीज़ करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन जो हम कर सकते हैं किसी एक कैरेक्टर को चेंज करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक कैरेक्टर को चेंज करके। तो समझते हैं एग्जाम्पल से, इसको समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हमें ये स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। अगर हम बिना कुछ चेंज किए इस स्ट्रिंग में बिना कुछ चेंज किए हम ट्राई करें कितने पार्टीशंस कर सकते हैं हम, ठीक है। हम अगर इसका प्रीफिक्स ढूंढना शुरू करें, प्रीफिक्स देखो जिसके अंदर के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हों, और यहाँ पे के मैंने ये स्ट्रिंग लिया है और यहाँ से लिया, ये एग्जांपल है, और के इसका 2 है, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। हम सब स्ट्रिंग इसका प्रीफिक्स ढूंढते हैं। देखो, पहला कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, एक है, ए है, ठीक है। दूसरा अगर लेते हैं तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। के भी हमारा 2 है, तो ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं। सी लेते हैं, ठीक है, अभी भी 2 ही है, अभी भी 2 है। ए अभी भी 2 है, तो कितना हमें पार्टीशन मिला, हमें पार्टीशन एक ही मिला जो कि स्ट्रिंग पूरा खुद ही है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसको बी कन्वर्ट कर देता हूँ, बी या फिर ए और सी के अलावा कुछ भी, मान लो मैं इसको कुछ भी कन्वर्ट कर दूँ, मान लो बी ही मानते हैं, ठीक है। अब दोबारा इसको ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। ए आया, कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गए, एक है। सी पे आया, कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गए, 2 हो गए। अब बी पे आया, अब 3 हो गए डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, तो मतलब ये गलत हो गया ना। तो मतलब इससे पहले वाला जो प्रीफिक्स था ए और सी, यहाँ पे हम एक पार्टीशन कर देंगे, ये हमारा हो गया एक पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी से फिर शुरू करेंगे। बी को अगर हम इंक्लूड करते हैं, कितना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गया, एक हो गया। फिर सी को इंक्लूड करें, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर ए आ जाएगा, अब 3 हो गया फिर से, तो ये फिर गलत हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमें एक और पार्टीशन करना पड़ेगा, एक और पार्टीशन हो गया, ये हो गया हमारा एक और। अब ए अकेला बचा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा एक अकेला डिस्टिंक्ट एक पार्टीशन हो गया। टोटल कितना मिला हमें, 3, मैक्सिमम हमें 3 पार्टीशन मिल गए, ठीक है। तो हमें यही करना है, हमें यही रिटर्न करना है। तो इसमें अगर आप देखो, हर इंडेक्स पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम यही करेंगे कि एक बार उस कैरेक्टर को, उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर, उसको चेंज नहीं करेंगे और आगे देखेंगे कितना मैक्सिमम पार्टीशन हम कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। और एक बार उसको चेंज कर देंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम कितना पार्टीशन कर सकते हैं। यही हर इंडेक्स पे करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम कितना मिल पाता है। इसको हम कर सकते हैं, जैसे एक ट्री डायग्राम बनाया हूँ, जिसमें मान लो यही सेम एग्जांपल ए और सी, हमारे पास हर इंडेक्स पे ऑप्शन है कि अगर उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर ए लिया, इसको बिना चेंज किए, ठीक है। यहाँ पे क्या था ऑप्शन, मैंने ए से जेड तक कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बी को मान लो लिया है, तो इसको छोड़ते पहले ये वाला एक्सप्लोर करते हैं। मैंने ए को लिया, बिना कुछ चेंज किए मैंने ए को एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। ए हमारा एक पार्ट एक हो गया, एक हमारे प्रीफिक्स में आ गया। फिर अब हमारे पास, हम इस इंडेक्स पे हैं, सी पे हैं, फिर से हमारे पास ऑप्शन है, इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। मान लो नहीं चेंज किया, ए और सी आ गया। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास सी है, फिर ऑप्शन है चेंज करना नहीं चेंज करना, ए और सी नहीं चेंज किया हमने, तो ये आया। फिर हमारे पास ऑप्शन है, फिर हमने नहीं चेंज किया तो ये ए ट्रिपल सी आ गया। फिर नहीं चेंज किया तो ए 4C। तो यही हमारा जो प्रीफिक्स था, जो पूरा स्ट्रिंग आ रहा था, तो वही वाला, यहाँ पे एक ही हमें पार्टीशन मिला, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं। देखो, यहाँ पे
यहाँ पे हमने जो है मान लो सी पे मान लो हमने नहीं चेंज किया, ठीक है, ए और सी हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दिया था, यहाँ पे बी सी को मैंने मान लो ए से जेड के बीच में कुछ भी चेंज कर दिया, बी चेंज कर दिया, तो अब ए सी जो है एक स्ट्रिंग हो जाए, एक प्रीफिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम बी को इंक्लूड करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा एक पार्टीशन हो गया, ए सी एक इंक्लूड हो गया। अब बी पे, अब देखो ये तो बी हो गया ना, ये बी हो गया है, तो अब यहाँ से दोबारा शुरू होगा। तो बी को हम ले सकते हैं, आइदर इसको चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं चेंज कर, बी को हम चेंज करके ही ले आए हैं, तो तब बी के साथ बी हमने यहाँ पे ले लिया। अब सी को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते, बी और सी यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, बिना चेंज किए, ठीक है। फिर ए को जब लेने जाएंगे तो बोलेगा कि ठीक है, ये तो बी सी ए 3 हो गया ना प्रीफिक्स, तो इसीलिए यहाँ पे एक पार्टीशन हो जाएगा। फिर अगली बार हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ए हमारा अकेला खुद बन जाएगा एक पार्टीशन, तो फिर 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब हर जगह पे हमारे पास ऑप्शन है, आइदर हम उसको चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम आएगा दोनों में से उसी को हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन एक उससे पहले एक और चीज़, अगर जैसे हम इसमें कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो है प्रीफिक्स में के कैरेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, तो उसको हम बिट मास्क से चेक कर लेंगे। कैसे? इंटीजर में देखें तो 32 होते हैं ना, 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे करते 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 32 तक जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स कितने होते हैं, ए से जेड 26 होते हैं, तो हम जो है एक ये चीज़ हम इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे? ए रिप्रेजेंट करेगा जो लास्ट में ये राइट मोस्ट जो बिट होगा वो करेगा, और जेड क्या करेगा, यहाँ पे 26 जो बिट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। हम यही चेक करेंगे, एक बिट मास्क क्रिएट कर लेंगे, जैसे ये 1 0 1 0 मान लो, ऐसे कुछ बिट मास्क है। हाँ, हम चेक कर लेंगे कि कितने सेट बिट्स हैं, जितने सेट बिट्स हैं मतलब उतने कैरेक्टर्स हैं हमारे प्रीफिक्स में, ठीक है। अगर वो के से ज़्यादा हो रहा है तो वहीं पे हम पार्टीशन करेंगे। तो हर बार हम जो है, जैसे ए है, ए तो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा इसे 0 0 0, ऐसे डॉट 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 होते होते लास्ट में 1 होगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली बी को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मतलब इसी को हम बिटमास्क का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारे प्रीफिक्स में कितने के हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कोड करते हैं। देखो, हम जो है एक डीएफएस मेथड क्रिएट कर लेंगे, रिकर्सिव मेथड, जिसको हम पास करेंगे अपना स्ट्रिंग इंडेक्स, और पास करेंगे कि हमने अभी तक चेंज किया ही कि नहीं कैरेक्टर को, ठीक है, क्योंकि एक ही बार चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। और हम अपना जो है बिट मास्क जो है उसको पास कर देंगे, अभी तो 0 है, ठीक है, के की वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं इस मेथड को, प्राइवेट इंट डीएफएस, इसको स्ट्रिंग चाहिए, इंट इंडेक्स आई बूलियन कैन चेंज और नॉट, ठीक है, और इंट मास्क और इंट के, ये पास कर दिया। तो हमारा सबसे पहले तो एन जो है स्ट्रिंग का लेंथ क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर जो है आई एन के बराबर हो गया तो रिटर्न कर देंगे 0। देखो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मतलब ith इंडेक्स से लेके लास्ट तक, अगर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से, ith इंडेक्स से, ये डीफेस मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ith इंडेक्स से लास्ट तक हमें मैक्सिमम कितने पार्टीशंस मिल सकते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आई इक्वल्स टू एन हो गया तो हमें उसके बाद कुछ पार्टीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए रिटर्न कर रहे हैं 0 पे, ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले तो बिट देख लेते हैं कि हमारा बिट क्या होगा। 1 को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, हमारा जो एस मतलब इस स्ट्रिंग में जो इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसको मतलब उसको माइनस करेंगे ए से, तब हमें इंटीजर में निकलेगा। देखो जो कैरेक्टर है उसको माइनस करेंगे ए से, तो हमें जैसे मान लो यहाँ पे बी है, बी माइनस ए आ जाएगा 1, उसको हम एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो अब हमारा ये बिट इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बिट हो गया इस कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो अब हम बिना चेंज किए, मतलब जो करंट कैरेक्टर है उसको बिना चेंज किए हम ट्राई करेंगे कि कितना हमें पार्टीशंस मिलता है। एक गेट रिजल्ट मान एक मेथड क्रिएट करेंगे, उसको हम स्ट्रिंग पास करेंगे, अपना इंडेक्स पास करेंगे और कैन चेंज और नॉट, ठीक है।
फिर मास भी चेंज कर दें, पास करेंगे, और के। ये हो गया बिना चेंज किए, ये हमने बिना वो जो कैरेक्टर उसको चेंज किया हमने पास किया। ठीक है, अब अगर हमारा जो है कैन चेंज अगर ट्रू है, मतलब हम अभी चेंज कर सकते हैं कि नहीं, अगर चेंज कर सकते हैं तभी तो उस कैरेक्टर को चेंज करेंगे ए से जेड के बीच में। यहाँ पे अगर ऑलरेडी हम चेंज करके यहाँ पे आए हैं तो अब हमारे पास दो ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम चेंज कर पा रहे हैं तो उसको हम किसी भी एक कैरेक्टर में चेंज कर देंगे। जे इक्वल्स टू 0, मतलब सबको एक्सप्लोर करेंगे 0 से लेकर 26 तक, जे प्लस प्लस ट्राई करेंगे उसको चेंज करने का। हमारा न्यू बिट क्या होगा, यहाँ पे न्यू बिट होगा 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे जे टाइम्स। ठीक है, अब रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये चेंज करने के बाद का क्या रिजल्ट होगा, इन दोनों में से मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट या फिर गेट रिजल्ट कॉल कर देंगे चेंज करने के बाद। स्ट्रिंग इंडेक्स और फॉल्स मतलब हुआ अब इसके बाद चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। तो अब बना मास्क और न्यू बिट, एक सेकेंड, मास्क, यहाँ पे हमने मास्क पास किया था, यहाँ पे बिट भी पास करेंगे। ये जो हमारा जो अभी करंट बिट है इसको भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू बिट भी पास कर देंगे और के पास कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एट द एंड हमें रिटर्न करना है इसी रिजल्ट को। ठीक है, अब अपने इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा रिजल्ट रिटर्न कर रही है, गेट रिजल्ट मेथड को। गेट रिजल्ट, इसको हमने स्ट्रिंग दिया है, इंडेक्स दिया है, बूलियन कैन नेक्स्ट चेंज, नहीं नेक्स्ट कैन चेंज, नेक्स्ट कैन चेंज इसको दे देते हैं। इंट मास्क, इंट हमारा जो न्यू बिट है वो, और के। ठीक है, देखो न्यू मास्क क्या हो जाएगा, न्यू मास्क हो जाएगा, ये जो मास्क है इसके अंदर और कर देंगे न्यू बिट का, ये हमारा न्यू मास्क हो गया। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि कितने कैरेक्टर्स हैं इस करंट प्रीफिक्स में। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर हम देख लेंगे कितने बिट्स हमारे सेट हैं, बिट काउंट कर लेंगे इस न्यू मास्क में। अगर ये ग्रेटर देन के हो गया तो मतलब वहीं पे हमें एक पार्टीशन करना है, मतलब 1 प्लस, फिर से वहाँ से हम रिकर्सिवली डीएफएस को कॉल करेंगे। 1 प्लस मतलब हो गया ये हमारा एक पार्टीशन हो गया। ठीक है, डीएफएस स्ट्रिंग पास करो, अब आई जो था इंडेक्स उससे i+1 भी जाओ, वो i+1 से न्यू पार्टीशन स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैन चेंज इसको पास करेंगे, कैन चेंज। ठीक है, इसको न्यू बिट पास कर देंगे। न्यू बिट क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमारा नया बिट स्टार्ट होगा ना, मास्क हमारा चेंज हो जाएगा, मास्क फिर से हमारा न्यू बिट हो जाएगा क्योंकि आई वाले कैरेक्टर को इंक्लूड करके ये न्यू बिट हो जाएगा हमारा मास्क। ठीक है, के हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। नहीं तो डायरेक्टली डीएफएस रिटर्न कर देना है स्ट्रिंग के साथ i+1 नेक्स्ट कैन चेंज न्यू मास्क। अगर ये की के बराबर नहीं है, मतलब के से बड़ा नहीं है, तो यही न्यू मास्क हमारा यही रहेगा, की हो जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे हमें 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाला चीज़ हम नहीं तो भूल जाएंगे, ये लास्ट में जो ए बचा था ये वाला चीज़ नहीं तो भूल जाएंगे, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं, TLE आएगा, अभी इसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मेमोराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है मैप क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हम इसके अंदर हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग की और वैल्यू जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ताकि हमें कैलकुलेट दोबारा ना करना पड़े।
न्यू हैश मैप। ठीक है, अब इस मेमो के अंदर यहाँ पे हम ये बिट कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे अपना स्ट्रिंग की कैलकुलेट करेंगे। आई मतलब हर बार चेंज हो रहा है, और हमारा जो कैन चेंज है ये भी चेंज हो रहा है ना, ट्रू और फॉल्स। तो ये और मास्क हमारा चेंज हो रहा है। इन तीनों को यूज़ करके की बना लेंगे। अब चेक करेंगे कि अगर मेमो के अंदर ऑलरेडी ये की है, कंटेन्स की, ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी ये चीज़ कैलकुलेट हम कर चुके हैं, तो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो रिटर्न कर देंगे क्या, मेमो डॉट गेट ये की पे जो वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मान लो लास्ट में हम कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इसको मेमो में भी पुट कर देते हैं, डॉट पुट की ये रिजल्ट। ठीक है, आई थिंक इतना ही करना होगा। रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।